अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आप लोग देख रहे हैं मीटिंग द इल्यूमिनाई और मैं हूं आपकी मेज़बान सफ़ात एजाज़। उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे आप लोग और जो सर्दियां हैं पाकिस्तान में अब आ चुकी हैं उनसे बचे होंगे और कहवा जात का इस्तेमाल कर रहे होंगे, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ आज एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद है। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं मीटिंग द इल्यूमिनाई प्रोग्राम के अंदर हम यूजुअली नमल के किसी एक ऑलरेडी पास आउट ग्रेजुएट को इनवाइट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ऐसा ही मेरे साथ आज एक मीडिया डिपार्टमेंट का एलुमनाई मौजूद है जो कि काफ़ी फेमस है फील्ड के अंदर काम करने में। थोड़े से इनके काम के हवाले से अगर मैं बताती चलूँ तो मीडिया डिपार्टमेंट का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं जो इन्होंने छोड़ा ना हो। मतलब होस्टिंग क्या, एंकरिंग क्या, एक्टिंग क्या, हर फील्ड में ये छाए हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन हाफिज नजम साकिब। अस्सलाम वालेकुम नाजिम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। व्हाट अ लवली स्टार्ट। थैंक यू सो मच इतनी जो है वो इज्जत देने के लिए। आपका शुक्रिया, नमल का शुक्रिया। नजम सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हाउ इट फील्स लाइक कि स्टूडेंट थे, अब एक गेस्ट हैं और नमल टीवी स्टूडियो में प्रोग्राम का हमारे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम का हिस्सा है। इस एक्सपीरियंस के हवाले से सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी। इट फील रियली ऑनर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब कोई भी बच्चा स्टार्ट करता है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से, वो सीखना वहाँ से शुरू होता है। वो टीचर्स और फिर सबसे पहले आपकी ना स्टूडेंट्स के दरमियान में ये कोशिश होती है कि आप क्लास में कैसे स्टैंड आउट करो। उसके लिए डिफरेंट आप हरबों का इस्तेमाल करते हो। आप टीचर के फेवरेट कैसे बनो, ये बचपन से हमें शौक होता है कि टीचर के फेवरेट बन जाए। कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, कुछ जो है वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं सारा होमवर्क भी कंप्लीट करके आऊँ। सो पहली तो हर बच्चे की वो जंग होती है कि उसने क्लास में कैसे स्टैंड आउट करना है। फिर उसके बाद ये होता है कि आपने अपने डिपार्टमेंट में कैसे जो है वो स्टैंड आउट करना है, उसके लिए क्या किया जाए। और मेरा ख्याल है कि बच्चों का फोकस भी इन एरियाज में होना चाहिए। वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस रखें कि कैसे हमने अपने आप को बेहतर और अच्छा साबित करना है और उसके लिए क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनको अपनाने की ज़रूरत है। कोई कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, कोई बाहर से ऐसा गेस्ट है जिसको मैं जिस तरीके से एक ये प्रोग्राम है, इसमें कोई किसी का लिंक होगा वो जिसको सजेस्ट करके कि नवल का फलां बच्चा था उसको मैं लेकर आता हूँ सर, वो छूट चुका है, आपके भी रेफरेंस में नहीं है। सो आप राइट टीचर की राइट, नज़र में एक जो है ना वो रेफरेंस बन जाते हो। बिल्कुल ऐसे सो ही। ऐसी अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो आपने खुद शो करवानी होती है और वो स्टेप बाय स्टेप होती है। सो एक बच्चे के लिए, एक इंसान के लिए इससे बढ़ के कोई अप्रिसिएशन नहीं हो सकती कि जिस जगह से उसने तालीम हासिल की है, जिस जगह से उसने उस इंडस्ट्री के बारे में बेसिक्स हासिल की हैं, वहाँ पर आज वो खुद जाके अपनी कामयाबियों के बारे में बता रहा है। क्या बात है, मेरे ख्याल में क्या इंस्पायरिंग नोट के साथ आज के प्रोग्राम का हमारा आगाज हुआ है। नजम साहब से आज पूछते चलते हैं कि मीडिया डिपार्टमेंट के आप एलुमनाई हैं, 2021 बैच के साथ ग्रेजुएट हुए थे। स्टार्ट कैसे हुआ ये सारा वेंचर? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने में और मुझे एजाज सैयद हैं, हमारे एक निजी टेलीविज़न के स्टार जी जी। रिपोर्टर हैं, एवरीवन नोज हिम। वो यहाँ की टीचिंग फैकल्टी का हिस्सा भी रह चुके हैं। दैट्स ग्रेट। ओके ओके। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, तुमने काम करना है, तुम्हारा ये माइंडसेट है, सो चूज नमल। वहाँ पर प्रोफेशनल टीचर्स हैं जो फील्ड में भी काम कर रहे हैं और जो बंदा फील्ड में काम कर रहा होगा वो तुम्हें आके वही बताएगा जो फील्ड में चल रहा है। दैट्स वो ग्रेट। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ कोर्स से रिलेटेड नहीं बातें बताएगा। सो देन आई चूज। और उसमें सबसे बड़ी वजह कि नमल की 2 शिफ्ट्स हैं। अगर आप सुबह पढ़ रहे हो तो शाम में काम करो, अगर राइट शाम में राइट। पढ़ रहे हो तो सुबह काम करो। और इस वजह से मैंने नमल चूज़ की। 2021 मेरा फरवरी से स्टार्ट था बैच का और 2017, यस 2017 टू 2021 मेरा बैचलर्स था मास कम्युनिकेशन। जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ से मुझे पता था कि कोई भी रेफरेंस मेरा मीडिया में नहीं है। मुझे यहीं से जो टीचर्स हैं उनसे रेफरेंस निकालने हैं, जो मेरे सीनियर्स कहीं पर काम कर रहे हैं वहाँ से रेफरेंस निकालना है। और फिर आते साथ माहौल अच्छा था, वेलकमिंग था और आज़ादी थी सोचने के ऊपर, बात करने के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो चीज़ एग्जिस्ट करती होगी यहाँ बिल्कुल पर ऐसे कि ही। आप बढ़ के कुछ भी काम कर सकते हैं आगे। लेकिन इस हवाले से अगर हम बात करते जाते हैं, एंकरिंग और होस्टिंग का जो एक पैशन है आपके अंदर, हाउ इट स्टार्टेड बैक देन इन योर चाइल्डहुड, या कोई ऐसी एक आइडियल पर्सनालिटी थी जिनसे देख के या शायद उनसे मिलकर आपको ऐसा लगा कि यार दिस इज समवन हु आई वांट टू बी व्हेन आई ग्रो अप, और इस तरह यार से? देखिए, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि आप किसी भी इंटरव्यू में जब जाएं या वैसे भी आप बात करें ना, तो बिल्कुल सच्ची बात जो है वो करनी चाहिए। मुझे ऐसा प्रोफेशन आपको चूज यहाँ पे भी करना सच था। बोलना हाँ, चाहिए। मुझे ऐसा प्रोफेशन चूज करना था जिसमें ना आप अच्छे तरीके से तैयार हो सको। ठीक है, क्योंकि मुझे कपड़े पहनने का, तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक है और ये मेरे टीचर्स और यहाँ के मेरे जितने उस वक्त के स्टूडेंट, सीनियर, जूनियर, ये सब जानते हैं।
तो उसमें मुझे नज़र आया कि यार मीडिया में जाना है, लेकिन अम्मा अब्बा को भी बताना है कि मीडिया में जाना है। सोसाइटी में भी आपको पता है कि राइट। हम उस पे भी आएँगे, एक्टिंग का कैसे सोसाइटी लेती जी, है और जी। किस तरीके से होता है। लेकिन एक सेफ जो है रास्ता मुझे वो मिला थ्रू जर्नलिज्म एंड थ्रू एंकरिंग, कि बड़ा एक प्रेस्टिजियस सा काम समझा जाता है, तो उसकी तरफ जाते हैं। ऑल्दो दैट वाज माय सेकंड चॉइस। फर्स्टली मेरा था कि मैं कमर्शियल पायलट जो है वो बनूंगा और उसकी तरफ ओह! जाऊंगा। देन आई गॉट टू नो कि सीपीएल आप बाद में भी कर सकते हैं, लाइसेंसिंग। सो आप एक प्रोफेशनल करियर में अगर चूज करना चाहते हो तो फिर मैंने मीडिया को चूज किया, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं था। मेरे 2-3 कजन्स थे, वो इंजीनियरिंग करके अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से इंजीनियरिंग करके एमफिल तक करके बेचारे बैठे हुए थे। अनएम्प्लॉयमेंट का जो सीन चल रहा है पाकिस्तान में ऐसा ही आपको है। पता है। सो मीडिया में मुझे गैप नज़र आया और मैं शुरू से डिबेटर था, ओह! और एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस था बेसिक कि मैं 10 बंदों 20 बंदों के सामने अपनी बात रख सकूं। बिल्कुल तो ऐसा। इस वजह से आई स्टार्टेड दिस मेरे ख्याल करियर। में ये जो आपके तैयार होने वाला पॉइंट है ना, इससे तो मैं 100% एग्री करने वाली हूँ, क्योंकि मीडिया एक ऐसी फील्ड है कि जो हाँ, मतलब ठीक है ना, करना बट पड़ता है। एक जो है ना मेल पर्सपेक्टिव इस हवाले से सुनना ये मुझे अच्छा लगा। इट गेव मी कॉन्फिडेंस एज वेल। नहीं, डेफिनेटली सबको ये करना चाहिए। अच्छा, हम बैक स्टेज भी नजम से यही बात कर रहे थे कि स्पेशलाइजेशंस जो मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर बाय 6th सेमेस्टर ऑफर होती हैं, विच इज़ रेडियो टीवी प्रोडक्शन और डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, एक्टिंग एंड फिल्म प्रोडक्शन। उस हवाले से बात कर रहे थे और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन रखी। एंड सेकेंडली, स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि एक स्पेशलाइजेशन रख रहे हैं तो हम सिर्फ वहाँ तक ही महदूद होकर रह जाएंगे, दूसरी किसी फील्ड में हम काम नहीं कर सकें। उस हवाले से क्या कहते हैं? ये मिथ बिल्कुल गलत है। आप कुछ भी पढ़ेंगे, चाहे आप फ़िल्म एंड टीवी प्रोडक्शन पढ़ेंगे, चाहे आप पीआर एंड एडवर्टाइज़मेंट पढ़ेंगे, जर्नलिज़्म पढ़ेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, जब आप बाहर मार्केट में जाते हैं, आपकी स्किल्स जो है वो देखी जाती हैं। बार-बार हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ये बताएँ कि स्किल्स जो हैं वो मैटर करती हैं। 2025 चल रहा है, इसमें कोई आपकी डिग्री के बारे में नहीं पूछेगा। 8 साल हो गए हैं मुझे इस करियर में आए हुए। डिग्री आपकी एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बेसिक नॉलेज है, वो एक आपको माहौल फराहम करता है। नमल या कोई भी इंस्टीट्यूशन वो आपको माहौल फराहम करेगा जिसके अंदर आप 4 साल जब जाते हैं, डेली आपके कान में मीडिया 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 मीडिया। पड़ रहा है, मीडिया कैसे काम करता है, प्रोडक्शन क्या होती है। अभी मैं सुन रहा था वो आईएफबी की बात चल रही थी, आईएफबी क्या होती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एक दिन में एक दफ़ा बल्क आपको डाल दिया जाए, आप डायरेक्ट जी डिग्री के बगैर जाएँ और काम शुरू और कर दें, तो बिल्कुल। आप नहीं संभाल सकेंगे। वो 4 साल आपकी नरिशमेंट होती है और उस नरिशमेंट के लिए डिग्री ज़रूरी है। लेकिन स्पेशलाइजेशन, आई चूज़ पीआर एंड एडवर्टाइजमेंट। आई एम वर्किंग एज ए पीआर कंसल्टेंट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट मेरा फोकस था, गोल सेम था मेरा कि मैं जाऊंगा एंकरिंग की तरफ, जर्नलिज्म को ऑप्ट करूंगा, और उसमें मुझे पीआर एंड एडवर्टाइजमेंट की स्पेशलाइजेशन होने की वजह से कभी रुकावट नहीं हुई, उल्टा फ़ायदा ही हुआ है। इसलिए बच्चे कुछ भी चूज करें जो आज वो बेहतर समझते हैं, और कल को जब वो स्टेप इन करेंगे उनको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि आया जो उन्होंने चीज़ पढ़ी है उसको बिल्कुल कंटिन्यू ऐसा। करें, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। दे ऑल द सेम सिस्टर्स जो है ना, वो एक कंपनीज हैं ये सब आपस में। सो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ और ये बहुत एक अच्छी आपने बात की कि जो है बहुत ज़्यादा एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पर आप जंप करते रहते हैं और ये सिस्टर्स हैं, आपको हेल्प करते रहते हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि जर्नलिज्म ऑप्ट करना था, बट यू चोज पीआर एंड नेटवर्किंग, पीआर एंड एडवर्टाइजिंग इज बेसिकली। सो इसका रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो रहा है? बिकॉज शुरू में ना जब आप मीडिया में स्टेप इन कर रहे होते हैं, और सेम लाइक मैं भी, आपको इतना कोई परफेक्टली पता नहीं होता कि आज से 5, 7, 8 साल 10 साल बाद आप कहाँ पर लाई करोगे, आप जो बनना चाहते हो आप वो बन भी पाओगे या नहीं। आपको खुद एतमादी तो ज़रूरी है, लेकिन वो अंदर दिल में होता है ना कि यार मैं, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। सो उसी दरमियान में मैंने बोला कि पीआर एंड एडवर्टाइजमेंट कर लेता हूँ। कुछ ना भी हुआ, किसी चैनल में मैं एज एन एंकर ना सेलेक्ट हुआ और मेरा ये करियर नहीं चला, तो एटलीस्ट मेरी डिग्री की बेस पे किसी एक कंपनी या किसी भी जगह पे पीआरओस की तो ज़रूरत होती है, बिल्कुल ऐसा ही गवर्नमेंट के है। अंदर भी और डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी। सो वहाँ पर एज ए पीआरओ मैं कहीं भी कंपनी के साथ अटैच होकर अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू करूँगा। सो ये मेरी बेसिक थॉट थी, कुछ बड़ा मैंने नहीं सोचा था कि मैं कुछ और करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। इस वजह से आई चूज़ टू पीआर एंड एडवर्टाइजमेंट, और ऑलरेडी मैं उस वक्त फील्ड में था तो इसलिए मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी।
और मेरे ख्याल में नजम की ये जो बात है हमारी पीआर एडवर्टाइजिंग और नेटवर्किंग का जो एक एस्पेक्ट है मीडिया के अंदर, तमाम वो स्टूडेंट्स जो अभी एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस के स्टूडेंट हैं और ये स्पेशलाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं, वो इस बात को लिख लें कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है ये कि जिसको आप अंडर एस्टिमेट करें, आप समझ रहे हैं कि ये मीडिया में इंपॉर्टेंट नहीं, दिस इज़ द बिग डील। मेरे ख्याल में नेटवर्किंग, वैसे भी तमाम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी ये लोग समझते हैं कि नेटवर्किंग एग्जैक्टली, से ही आपकी गेम बनती है। सो ट्रू। तो मीडिया तो फिर एक ऐसा मैं कह रही हूँ कि बाजार है कि जहाँ पर जितने लोगों को आप जानते हैं वो आप ही की ऑडियंस बन जाते हैं समहाउ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कमिंग बैक टू योर एक्टिंग करियर, या उस हवाले से तो मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा बात करनी है, लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड है। ओके। उस हवाले से मुझे कुछ बताइए कि कैसे यू गॉट इनटू एक्टिंग और वो एक पैशन कैसे डेवलप हुआ। मेरा अच्छा भला करंट अफेयर का करियर चल रहा था, उसके दरमियान में एक चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल न्यूली लॉन्च, दे अप्रोच मी फॉर मॉर्निंग शो। मैंने जब मॉर्निंग शो वहाँ पर स्टार्ट किया, सो आपका ना जब माहौल का बहुत असर होता है, जब वो माहौल तब्दील हुआ, आपके पास गेस्ट भी इंटरटेनमेंट के आ रहे हैं, आप इंटरटेनमेंट की ही बात कर रहे हैं, न्यूज़ से आप बिल्कुल कट के रह गए हैं, आप मॉर्निंग शो में भी अपनी जो न्यूज़ शामिल कर रहे हैं वो इंटरटेनमेंट की, स्पोर्ट्स की, इस तरह की खबरें हैं। सो उस वजह से ना अगेन वही नरिशमेंट शुरू होगी, और वो 1-1.5 साल की वहाँ पर दरमियान में रमज़ान ट्रांसमिशन, उसमें मेरे साथ एक को होस्ट थी, शी वॉज एन एक्ट्रेस। वो उन्होंने मुझे ज्वाइन करके उन्होंने मेरी माइंड मेकिंग पूरा 1 महीना करना शुरू कर दी कि यू शुड बी एक्टर। मैं करता होता था जब ईद शोज़, तो वहाँ पर कुछ हमारे एक्टर्स मेल फीमेल ये आते थे, दे वुड लाइक के तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस, राइट। ये करो वो करो। फैसल कुरैशी, जब ऐसे नामों ने मुझे बार बार बोलना शुरू कर दिया ना, और ओवर एंड ओवर अगेन, तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। करूँ। लेकिन वो अभी तक ख्वाहिश ही थी अंटिल 2022 31 दिसंबर 2023 का जो है वो स्टार्ट था, बल्कि 2022 आई गेस, या ओके, मतलब नॉट श्योर, 2021 या में आप 2022। ग्रेजुएट हुए और 2022 के अंदर हो हाँ, गए। 2022 31 दिसंबर, न्यू ईयर। और एक जगह पे मैं मौजूद था, वहाँ पर समवन इंट्रोड्यूस मी टू द जीएम ऑफ एमडी प्रोडक्शन, हम ओके। टीवी की, इट्स अ प्रोडक्शन। और वहाँ से आफ्टर 2-3 days ही कॉल्ड मी, वाज लाइक के वी आर स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट एंड वी वांट यू टू बी ऑन बोर्ड, इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर बट इट्स एन इम्पैक्टफुल और बहुत अच्छा है, यू शुड डूइंग। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा नजम, ऐसा भी है कि एक्टिंग की ये जो एक फील्ड है, एंटरटेनमेंट की फील्ड है, और दो पाकिस्तान के अलावा भी वाइडली प्रेज्ड फील्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नेगेटिव नॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा एसोसिएट हो जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि जो एक्टिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, एक्टर स्पेसिफिकली, ये अक्सर जो बातें हैं ना, ये तो मीडिया इंडस्ट्री के लोग ही कह रहे होते हैं कि देर आर नॉट दैट मच ऑफ एजुकेटेड और उस तरह से प्रोफेशनल्स नहीं हैं। और सेकेंडली एक सोसाइटल प्रेशर भी है मेरे ख्याल में इस इंडस्ट्री के ऊपर और इस इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर, सिंस यूर एन एक्टर हेयर एज वेल। ये एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बट मैं हमेशा किसी से पूछना चाहती थी। स्क्रीन पर हम उन चेहरों को देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और उनके फ़ैन हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वही चेहरा जब हमारे इर्द गिर्द में से किसी कोई एक होता है तो हम उनको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। पाकिस्तान की एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव है कि ये लोग अच्छा काम नहीं करते हैं इस तरीके से। मेरे वाकई में ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती थी कि हम उनको स्क्रीन पर देख रहे हैं एंड वी रियली लव देम, बट जब हम उनको इन पर्सन मिल रहे हैं तो वी थिंक ऑफ देम एज समवन जो कि कुछ और हैं, या पता नहीं पाकिस्तान के सोसाइटी के अंदर फिट नहीं हो आई सकते। गॉट इट। हाउ डू यू या टेक दिस पर्सपेक्टिव और आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हर किसी को आप खुश तो नहीं कर सकते, एक ये चीज़ आपने सबसे पहले सोचनी है। बिल्कुल। इसमें ना आप ये देखें कि पाकिस्तान में आपकी सारी की सारी ड्रामा इंडस्ट्री इस वक्त है कराची में। उसकी बहुत बड़ी रीज़न हमें जो इस वक्त नज़र आती है, जो बताई जाती है, आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद मूव कर रही है इंडस्ट्री, वो ये बताई जाती है कि वहाँ पर आपको घर सस्ते मिलते हैं, प्रोडक्शन जो है वहाँ पर टीम्स आपको इजीली मिल जाती हैं, एक्टर्स जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको वो सस्ते पड़ते हैं, कास्टिंग आपकी इजी हो जाती है, और आपको प्रॉप्स से लेके हर एक चीज़ आपको वहाँ पर, अगर 50 ड्रामा शूट हो रहे हैं और आपने एक नया ड्रामा भी शुरू करना है तो उसका भी सारा इक्विपमेंट आपको मिल जाएगा। ओके ओके। लेकिन ये क्यों है? ये इस वजह से है कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर अभी तक इस पर्सपेक्टिव को किसी ने एड्रेस नहीं किया कि हमारे ये फील्ड है, ये भी सब अपना एक काम कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ किरदार निभा के ड्रामे का मकसद क्या है या फिल्म का मकसद क्या है। हाँ, बहुत सारे हमारे ड्रामाज और फिल्म्स ऐसी चल रही हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, कमर्शियल
एक्सपेक्ट आपको देना पड़ता है ताकि लोग आके देखें उसको। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन किसी एक ख़ास मौजू को एड्रेस किया जाता है, किसी एक मैसेज को दिया जाता है और वो सोसाइटी में बेहतरी के लिए ड्रामाज और ये सब चीज़ें बनी थी। आप बुक पढ़ते हैं, उसमें भी आपको कोई बेहतर एक एलिमेंट और एक एस्पेक्ट लगता है ना, जो बिल्कुल आपके दिल ऐसे। को छू जाता है। ऐसे ही ड्रामे में एक कहानी बयान की जा रही कहानी होती है बयान की और होती है। उनके किरदार निभाने वाले लोग जो अपना रोज़गार कमा रहे हैं, वो लोग एक्टर होते हैं। सो मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो है ना, वो प्रॉपरली रिलीजियस फैमिली और इस चीज़ में जो है ना रची बसी हुई है। इसीलिए उनकी ख्वाहिश पे मैंने जो है वो हिफ्ज़ किया और फिर आगे सिलसिला चला। लेकिन मेरी फैमिली जब आज मुझे देख रही है ग्रो करते हुए, वो एक्टर्स से भी मिल रही हैं। मैं घर पे भी अपने एक्टर्स मेल फीमेल फ्रेंड्स को बुला रहा हूँ। वो देख रहे हैं कि जो काम वहाँ पर चल रहा है, वो जब घर आके अपनी कहानियाँ बता रहे हैं, वो एक आम लोग हैं और उन लोग वो जो किरदार निभा रहे हैं, उस किरदार की डिमांड है जिसमें वो चीज़ें जो वो बोल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो उस चीज़ के मकसद को बेसिकली तो समझ मैं रहे ये हैं। समझता हूँ कि जब मेरी फैमिली एक अपने ख़यालात इस्लामी रखते हुए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है, सो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो इस बिल्कुल वक्त ऐसे इसको ही। गलत समझते हैं ना, जी, जी। उन तक इसको सही तरीके से पहुंचाया नहीं गया इस मैसेज को। उनको भी जब मैसेज सही पहुंचेगा तो वो भी बिल्कुल इस नॉर्म को, इस पर्सपेक्टिव को समझेंगे कि ये भी आम लोग हैं, ये भी इस्लामी माशरे में रहते हैं, इस्लामी रवायात और इक़दार की खिलाफ वर्जी ये भी नहीं करना चाहते। इनके करैक्टर की जो डिमांड है ये वो करते हैं और उसमें भी मैं समझता हूँ पाकिस्तानी इंडस्ट्री बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, ग्रो कर रही है। ओके। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो आप हर किसी की ज़ुबान पकड़ नहीं सकते, हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते। जहाँ से बात स्टार्ट की थी वहीं पर बात आगे ख़त्म होगी। आखिर में मैं ज़रूर एक प्लीज़। मैसेज आपकी तरफ से लेना चाहूँगी तमाम यंग इंडिविजुअल्स को। हाउ डू यू थिंक दे नीड टू ग्रूम देमसेल्व्स एज अ ह्यूमन फर्स्ट ऑफ ऑल, और साथ ही साथ एक मीडिया इंस्पायरिंग और एस्पायरिंग मीडिया पर्सन के हवाले से भी, दोनों एक चीज़ों को साथ लेन में रखने के लिए कैसे खुद को ग्रूम करें? क्या ऐसी वो टिप होगी जो आप देना चाहेंगे उनको? सबसे पहले तो मैं एज ए ह्यूमन सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आई नो बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं हम सब के ऊपर, लेकिन कोशिश ये करें कि किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान ना करें। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ जो है ना वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं कि आप जाएं किसी का भला करें, ठीक है, आप कोशिश करें किसी की हेल्प करने की, आप जाएं, आप अच्छे इंसान बने, आप ये करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, वो सब चीज़ें आपको सब कुछ पहले से पता है, बस उस पर अमल करने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ एक ये चीज़ कि कोशिश करें कि किसी को नुकसान आपकी ज़ात से किसी भी हवाले से ना पहुँचे। और दूसरी चीज़ जो फील्ड से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आइदर यू आर अ डॉक्टर, इंजीनियर, मीडिया पर्सनालिटी, कोई भी आप इंडिविजुअल हैं, जब आप ग्रो करना शुरू करते हैं, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव के साथ नेटवर्किंग में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें। जब आपकी पीआर अच्छी होगी, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी, आपका काम जो आज आप कर रहे हैं वो भी एक्सीलेंट है। जो आप जिस सीट पे नज़र रख के बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो शख्स बैठा हुआ है वो भी उसी तरीके से काम कर रहा होगा, वो भी बेस्ट अपने जो है वो काम कर रहा है। लेकिन जब वो जगह खाली होगी, उसकी जगह पे फिल करने के लिए वो जो शख्स जिसने फिल करना है, जब वो आपको जानता ही नहीं होगा, वो कैसे वहाँ तक आपको लेकर आएगा। बहुत खूब, दैट्स ग्रेट। बहुत ही मेरे ख्याल में इंस्पायरिंग सा नोट, बच्चों को मिलकर थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाएगी। अभी हम एक हमारा ट्रेडिशन है मीटिंग द एलुमनाई प्रोग्राम का कि जितने भी हमारे गेस्ट्स आते हैं हम उनसे पूछ रहे होते हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर क्विज फॉर्म ऑफ समथिंग है। इट्स लाइक वन वर्ड फॉर नमल, वन वर्ड फॉर फैकल्टी एंड वन वर्ड फॉर मीडिया डिपार्टमेंट। तो एक एक वर्ड क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे इन तीनों कैटेगरीज के लिए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं नमल से। सो यार नमल को मैं तो बोलूँगा कि इट्स लाइक अ लोगों को मुश्किल ये इसलिए लगता है हमारे सारे गेस्ट है को ना, कि 3-4 वर्ड्स होते हैं, वो उसको कंपाइल करने की कंपाइल कोशिश करने करते हैं, के बट लिए इट ना, शुड बी वन वर्ड। इट शुड बी वन वर्ड। सो मेरा ख्याल है कि नमल के लिए जो है ना वो तो मैं कहूँगा कि ग्रूमिंग, ग्रूमिंग, ओके। क्योंकि नमल ने मेरी ग्रूमिंग की है और वो नमल की जगह कोई भी यूनिवर्सिटी होती तो इट्स अ ग्रूमिंग थिंग। दैट्स ग्रेट। सेकेंडली अबाउट द फैकल्टी प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स, दैट्स नाइस। and about the media department, I can see that जो मैं आसपास देख रहा हूँ एडवांस। एडवांस, दैट्स नाइस, दैट्स एक्चुअली इंसाइटफुल। मेरे ख्याल में यहीं पे हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ आज मौजूद थे बहुत ही हमारे नामवर सितारे मीडिया डिपार्टमेंट के भी और पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के भी, हाफिज़ नजमुल साकिब। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस, इट Thank वाज you एन so ऑनर much. टू हैव यू। Likewise. ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए आने वाली एपिसोड्स के लिए। हम नमल के बहुत ज़्यादा कामयाब और इस तरह के ही चमकते दमकते एलुमनाई को बुलाने वाले अपने प्रोग्राम्स के अंदर। दिस इज़ सिफात इजाज़ साइनिंग ऑफ फ्रॉम नमल टीवी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।